गांव कालीपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। वहां के लोग कहते थे कि पुराने पीपल के पेड़ में एक चुड़ैल का वास है। जो भी रात के समय उस पेड़ के पास जाता वह या तो गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। इस डर से गांव के लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते। रघु, गांव का एक नौजवान, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह कहता था कि ये सब बड़ों की बनाई हुई बातें हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो रात के समय पीपल के पेड़ तक जाकर दिखाए। रघु ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि वह वहां न जाए, लेकिन रघु नहीं माना। उस रात रघु ने लालटेन उठाई और अकेले पीपल के पेड़ की तरफ निकल पड़ा। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। जैसे ही रघु पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। लालटेन की लौ बार बार बुझने की कोशिश कर रही थी। तभी रघु को एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। अचानक उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह एक महिला थी जिसके लंबे बिखरे बाल थे, आंखें लाल और चेहरा डरावना। उसने गुस्से से पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम चुड़ैल हो। तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? चुड़ैल ने ठहाका लगाते हुए कहा, तू सच जानना चाहता है? सुन, मैं इस गांव की बहू थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे धोखे से मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई है। जो भी यहाँ आता है मैं उसकी आत्मा को कैद कर लेती हूँ। अब तेरी बारी है। रघु डर से कांपने लगा। उसने अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज निकाला और चुड़ैल की ओर बढ़ा दिया। ताबीज की चमक जैसे ही चुड़ैल पर पड़ी, वह चीखने लगी। यह ताबीज मुझ पर असर करता है, पर मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। रघु किसी तरह भागकर गांव पहुंचा और सारी बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने मिलकर पुजारी को बुलाया और पेड़ के पास पूजा अर्चना की। चुड़ैल की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। हालांकि उस पीपल के पेड़ के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि वहां अब भी एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल कभी न कभी भुगतना पड़ता है।